तो नमस्कार और जय हिंद। मेरा नाम नीतीश राय है और दिस साइड बाय राज पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कई दिनों से चैनल पे परस्पर वीडियो नहीं आ रहे थे, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। परंतु आज मैं एक ऐसे विषय के साथ आपके सामने आया हूँ जो मुझे लगता है कि एज एन इंडियन आपको भी ये सारी चीज़ जाननी चाहिए। और वह टॉपिक मेरे लिए थोड़ी बहुत संवेदनशील है। थोड़ी बहुत नहीं, मेरे लिए बहुत ही संवेदनशील है वो। क्योंकि जब जुडिशरी पे ये सारी चीज़ें आती हैं जिस जो कि हमारा अल्टीमेट रहता है कि भाई अगर कुछ हमें होता है तो हम उसी के पास जाएंगे। और जब वो हाथ खड़े कर दे और वो जब हम उसे देखें और हमें लगे कि भाई वो तो खुद ही असहाय है, तब ये वीडियो मुझे बनाना पड़ता है। और मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोग इस पे टिप्पणी कर रहे हैं। तो मैं आपको सीधा उस मुद्दे पर ले चलता हूँ जिस मुद्दे पर मैं आज आज सभी के सामने बात करने वाला हूँ। आप थंबनेल से देख ही चुके होंगे, उदयपुर फाइल्स जो कि एक मूवी आ रही है। वो मूवी जिस विवाद पे है या जिसको लोग आज विवाद कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे बहुत सारी कम्युनल चीज़ें हो सकती है, मैं उस पर थोड़ी बहुत बातें करना चाहूँगा आप सभी से। तो मतलब पिछले महीने यानी कि 28 जून 2022, आज से 3 साल पहले, कन्हैयालाल साहू नाम के एक टेलर रहता है और उसके दुकान पे दो युवक आते हैं जो कि मुस्लिम मुस्लिम युवक थे। वो जाते हैं उसके पास और अपने एज यूजुअल वो अपना काम करता है और वो उनके कपड़े सिलने के लिए नाप लेता है। और उस पर एक धारदार हथियार से उस पर एक हमला होती है। और उस हमले से चाकू से उसके ऊपर हमला किया जाता है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। इस दर्दनाक घटना की वीडियो बनाकर और बाद में इस वीडियो में नरेंद्र मोदी और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को भी थ्रेट किया जाता है कि आप ये हमने आपने चालू किया, हम इसको खत्म करेंगे। उस वीडियो में प्रॉपर बताया गया, मैं यहाँ वीडियो क्लिप में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। प्रॉपर उसमें बताया गया है, ये एक एविडेंस के तौर पे है। ठीक है। और उसके बाद इस वीडियो को पोस्ट किया जाता है सोशल मीडिया पे। कन्हैया लाल को मारते वक्त, उस धारदार हथियार से मारते वक्त, वो धारदार हथियार को उस वीडियो में दिखाया गया है कि देखिए इसी से मैं आपका मोदी और योगी आपको भी खत्म करूंगा। पर मैं आपको सिलसिला आगे पढ़ाता हूँ। जब ये घटना घट जाती है, कन्हैया लाल की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कुछ ही घंटों बाद जो उदयपुर की पुलिस थी वो उन दोनों एक्यूज को पकड़ लेती है। उसके बाद ये केस जाता है कोर्ट में और जयपुर हाई कोर्ट में ये केस चल रहा होता है। उसके बाद अगस्त के समय जो कि होम मिनिस्ट्री है वो इसमें अफेयर डाल अपना इंटरवीन करती है। और उसके बाद ये केस चला जाता है एनआईए के पास, जो कि हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारे देश की है। एनआईए के पास ये केस जाता है। एनआईए इस पे 3 सालों से कार्रवाई कर रही है। केस के प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, स्पेशल कोर्ट एनआईए की, उसमें ये केस की हियरिंग हो रही है। थ्रू आउट दिस 2022 28 जून से लेकर अभी, यानी पिछले महीने में लगभग 3 साल हो गए। और इन 3 सालों में डिस्पाइट ऑफ हैविंग सेवरल एविडेंसेस एंड इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय एक्यूज हिमसेल्फ, जो दो हमलावर थे उनके द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया कि भाई हमने ही मारा उसको। अब आपको मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इसके पीछे का जो थोड़ा बहुत कॉज था, किस कारण मारा गया। मुझे लगता है आप सबको पता होगा थोड़ी बहुत कहानी इसकी, कि 2022 28 जून से चंद दिनों पहले, यानी कि 5 या 6 दिन पहले, एक हफ्ता पहले, नूपुर शर्मा जो थी, जो कि भाजपा की प्रवक्ता थी, उनके द्वारा प्रॉफिट मोहम्मद पे एक टिप्पणी की जाती है। इसने फेसबुक पे पोस्ट डाला और उसमें नुपुर शर्मा के सपोर्ट में इन्होंने एक पोस्ट डाला था। उसके बाद इसको धमकाया गया, इसने पुलिस के पास गया सहायता के लिए कि भाई मुझे सिक्योरिटी दे दो या मुझे इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। उसके बाद पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और फिर दिन आता है 28 जून 2022 और फिर इसकी बर्बरता से हत्या कर दी जाती है। आप हथियार से अगर हत्या कर दी जाती है और जो दोनों थे रियाज और मोहम्मद, दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर और जो एनआईए है, एनआईए इसके टेरर फंडिंग की जांच कर रही है। अभी भी कोई कंक्लूजन पे पहुंची नहीं है एनआईए। एनआईए इस पे देख रही थी कोई इसमें टेरर लिंक तो नहीं है, क्या इसमें पाकिस्तान की लिंकेज तो नहीं है। के बीच में भाई जो 3 साल का इंटरवल था उस लड़के के लिए, आप उस परिवार के लिए सोचिए जो 3 साल से जुडिशरी के पास जा रहा है, किस चीज़ के लिए कि भाई मुझे इस पे भरोसा है, मुझे इस पे कुछ ना कुछ फैसला मिलेगा, मुझे न्याय मिलेगा। और ऐसा भी होता कि सबूत ना हो, कुछ ना हो, वीडियोस हैं पूरे प्रॉपर फॉर्म में, डिजिटल उसके मोबाइल से पाया गया वीडियो सारे,
जो दो एक्यूज थे उसमें। इसके साथ 150 लोगों को और पूछताछ की गई इसमें, और बाकी जो 150 लोग थे उन पे यूएपीए जो कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया, उसके तहत जांच चल रही है। अब आपका ध्यान हम ले चलना चाहेंगे कि अचानक की टॉपिक अचानक बाहर कैसे आ गया, ठीक है, अचानक की इस तरह की बातें बाहर कैसे आ रही हैं कि कन्हैया लाल और ये ऑल दिस। तो मैं आपको बता दूं कि उदयपुर नाम से एक फिल्म बनाई गई है, जो कि इंसिडेंट जो कन्हैया लाल के साथ हुआ उसके अराउंड जो ये स्टोरी रन करती है। और उसके उस मूवी को 11 तारीख को रिलीज करना था, और उस मूवी को बैन करने के लिए कि रिलीज ना किया जाए, उसके लिए जमियाते उलेमाए हिंद, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट दिल्ली और बम्बई के हाई कोर्ट में उन्होंने अर्जी दाखिल की कि भाई इस मूवी को रिलीज नहीं किया जाए, और दिल्ली के हाई कोर्ट ने इस मूवी के रिलीज पर स्टे लगा दिया। और जो जमियाते उलेमाए हिंद थी, इन इनके जो पिटिशनर में जो लीगल प्रोसीडिंग में हेल्प कर रहे थे वो कपिल सिब्बल, जो कि बहुत ही प्रिनोन एक हैं, हमारे देश के वकील हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं। और एक और जर्नलिस्ट हैं प्रशांत टंडन, उन्होंने भी सीवीएफसी जो है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो अप्रूव करती है फिल्म्स को कि कैसे पास कर दिया गया, तो उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, ठीक है। अब ये सारे जो फैक्ट्स थे मैंने आपके सामने रखे, जो कि पब्लिक डिस्कोर्स में अवेलेबल है। अब मैं आपसे एक दो चीज़ें बात करना चाहूँगा, जो कि अ, हो सकता है थोड़ी बहुत लोग मुझे इस चीज़ के लिए भी ब्लेम कर दे कि तू भी तो रेडिकल है, तू भी इस तरह से वीडियो बना रहा है, ऐसा क्यों। इसमें जब ये अभी प्रोसीडिंग चल रही थी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जो हाई कोर्ट में जो इस मूवी को बैन करने के पिटिशनर में जो कि जमियात उल हिंद के तरफ से केस लड़े थे कपिल सिब्बल ने, मैं उनके कोट एंड कोट चीज़ों को पढ़ रहा हूँ जो उन्होंने हाई कोर्ट में ड्यूरिंग प्रोसीजन कहा है कि quoting certain instances and dialogue in the film, it has been stated that the film is the worst form of hate speech, ठीक है, posing an immediate threat to public order and harmony। अब आप खुद सोचिए, जब 28 जून 2022 को ये घटना हुई, उसके बाद जब हिंदू कम्युनल नहीं हुआ, हिंदू ने समाज में डिसहार्मनी नहीं पहुंचाई, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि एक फिल्म रिलीज होने से पूरी समाज में डिसहार्मनी आ सकती है। क्या एक हिंदू या जो भी कम्युनिटी उसके फेवर में है मूवी के रिलीज के, क्या वो एक मूवी देख के उस किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पे जाके हमला कर देगी? नहीं करेगी। वी आर सो मच रेसिस्टेंस, हम करते ही नहीं किसी चीज़ को लेके। अभी मैं एक दो इंस्टेंसेस और पढ़ रहा था जिसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्डिक्ट पे कुछ मीडिया हाउसेस ने कमेंट कर दिया था। दे हैव सेंड अ लीगल उस पे उन्होंने उस पे लीगल भेज दिया, इशू कर दिया नोटिस कि भाई आप नहीं बोल सकते जुडिशरी पे। क्यों नहीं बोल सकते भाई? फिर डेमोक्रेसी का सेंस ही खत्म हो जाएगा। ना जुडिशरी पे बोल सकते हैं ना, क्या है फिर फ्री स्पीच? आप पर्टिकुलर चीज़ बता दीजिए कि भाई मीडिया चीज़ें ऐसे करेंगी, लोग ऐसी चीज़ें रिएक्ट करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत वर्स होती जा रही हैं डे बाय डे। एज अ मिडिल क्लास आप किससे एक्सपेक्ट करते हैं? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट आपके लिए क्या दे रही है? आप टैक्स पेयर हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स का क्या हो रहा है? आप, आपकी मजाल नहीं है कि आप जाके सरकारी हॉस्पिटल में आप दवा करा सकें। आपकी मजाल नहीं है कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा दें, वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वैसी फैसिलिटी नहीं। मैं आपको 2024-25 का डाटा बता रहा हूँ, जिसमें 4200 से अधिक मिलियनर, मतलब समझ लीजिए 4200 से अधिक मिलियनर इस देश को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए। बहुत सारी चीज़ें होगी, जैसे विराट कोहली खुद जबकि लंदन में शिफ्ट हो चुके हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट फिगर जो इस देश में रहते तो माइट बी दे कंट्रीब्यूट, जो 4200 मिलियनर हमारे देश को छोड़ के गए हैं, दे माइट बिकम, सम ऑफ देम बिकम बिलियनर। तो हो सक भाई वो और ज़्यादा हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते, और भी सर्विस सेक्टर में, या हो सकता है किसी न किसी फॉर्म में इकोनॉमी में हमारे कंट्रीब्यूट करते। लेकिन वो रहे, हमारे लिए मेजर फैक्टर आ जाता है ना सिक्योरिटी। जब हमारी सिक्योरिटी ही सिक्योर नहीं है, मतलब हम जिस पे जा रहे हैं, हम जिस चीज़ पे भरोसा करते हैं कि दे विल प्रोटेक्ट अस, एट द एंड वो हमारे लिए ही नहीं अवेलेबल है, तो आप किससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें? बियॉन्ड दिस, मैं अभी उसके बाद जो उसका लड़का है, मैं उसका पढ़ वो जो उसका इंटरव्यू देख रहा था, वो कहता है कि और बहुत ही टू द पॉइंट उसने बात कही कि व्हाई डज द लीगल सिस्टम एक्ट सो फास्ट टू ब्लॉक अ फिल्म but not to punish those who brutally murdered my father. Sahu question. He emphasized that Udaipur film's attempt to portray how his father was allegedly murdered by individuals associated with terror group with ideology roots in Pakistan. Describing the court's decision as disheartening,
He expressed hope that the filmmaker would challenge the stay order in Supreme Court. My father was murdered in cold blood. Justice has been elusive, and now a film that speaks the truth is being silenced. तो आप समझ सकते हैं ना उसके अंदर का सोचिए, उस आदमी को सोचिए, उसे कुछ नहीं चाहिए भाई, उसे सजा दे दो जो दो हत्यारे हैं। जबकि 3 साल से एवरीथिंग भाई सबूत है, वीडियो है, दे हैड एक्सेप्टेड कि भाई हमने ये क्राइम किया है। उसके बावजूद भी कुछ ना होना ये दर्शाता है कि कितना ज्यादा कानून अंधा हो चुका है या कितना ज्यादा पैरालाइज हो चुका है हमारा सिस्टम। अब आप खुद सोचिए कि किसी देश में रहने के लिए आप सिक्योरिटी देख लीजिए, आप हर सेक्टर में आप अगर आप प्रोमिनेंटली देखेंगे तो मैं मानता हूँ कि हर जगह फॉल्ट होता है, लेकिन इस तरह के लूपहोल्स आप क्या कह सकते हैं? जब जुडिशरी एग्जीक्यूशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में अपना लगे हस्तक्षेप करने, या पार्लियामेंट्री जुडिशरी में आके, एडमिनिस्ट्रेशन में आके हस्तक्षेप करे, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तीनों अलग अलग बनाए गए हैं इसीलिए कि कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ा जाए। और मेजरली मेरा कंसर्न ये था कि एज अ जनरल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, जब जब एवरीथिंग अवेलेबल होने के बाद भी किसी को जुडिशरी नहीं मिल सकती, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस देश की जुडिशरी से? और किसी बड़े फिल्म मेकर के या किसी बड़े प्रोमिनेंट लीडर के लिए कोर्ट 2 बजे 3 बजे रात में हर टाइम खुल सकता है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर एवरीवन जो कि पावरफुल है, जिसके पास पैसा है। पर वही सेम चीज जो एक मिडिल क्लास के साथ होता है या किसी गरीब के साथ होता है, नोबडी गोना सी कि भाई वो मर जाए क्या हो जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही हमारे एजुकेशन पे खर्च होता है पैसा, ना हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च होता है, ना ही हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, ना ही हमारे मेडिकल फैसिलिटीज को उस लेवल पे बनाया जा रहा है कि हम किया। तो मैं इस केस को कभी अपने जीवन में नहीं भूल सकता, कन्हैया लाल वाले केस को। और इससे हमें बहुत सारी चीज़ सीख लेने को मिलती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं इस वीडियो के थ्रू कि मैं कम्युनल एड पहुंचाऊँ। हो सकता है बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, कहेंगे कि भाई तू तो कम्युनल हो गया, तू ये सारी चीज़ें बोल रहा है। नहीं, मैं एज अ जनरल ह्यूमन, एज अ मानवता के स्तर पे आप सोच के देखो कि किसी के अपने को मार दिया गया, किस चीज़ के लिए? केवल एक बात का समर्थन करने के लिए। उसके बाद भी जो हमारी न्यायपालिका है वो किस हद तक जिम्मेदार है उस आदमी को सजा देने के लिए। आप खुद सोच के देखिए। आप सोचेंगे तो इस पे आपको खुद हंसी आएगी। और मुझे लगता है कि मैंने इस टॉपिक पे प्रोमिनेंटली जो भी सारे चीज़ें थी कवर कर लिया है। बाकी जो और भी प्रोसीडिंग होगी आगे, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। और तब तक के लिए जुड़े रहे साहित्य भाई राज के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।